बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें और अल्लाह ताला मेहरबान है। खुशगवार मौसम हो गया। इतनी शदीद गर्मी में सभी लोग परेशान थे, तो अल्लाह ताला की रहमत जो है वो बरस रही है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सुबह से मौसम भी खुशगवार है और आगे भी बारिश की प्रेडिक्शन की है, यानी आपका वीकेंड अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस खुशगवार मौसम में सियासी गर्मा गर्मी अपनी तरफ और इसके साथ साथ लोगों का गम गुस्सा एक तरफ, ये हालात सारे मिलजुल कर जो है वो अजीब सा कॉम्बिनेशन बन गया है। मौसम खुशगवार है, लोगों का मूड ख़राब है। मतलब किस तरह से लोग इंजॉय करेंगे जी, किस तरह से बच्चे अपनी छुट्टियां इंजॉय कर सकेंगे। हर ज़रूरत की चीज़ महंगी होती चली जा रही है। अब जी रात गए जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, लोग उससे इस कदर परेशान हैं। आई डोंट नो कि इसमें अब खबर वाली कौन सी बात रह गई है। खबर हम उस चीज़ को कहते हैं जो समथिंग न्यू ना, कि हम आके आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अब ये जो रोज़ाना चीज़ें हो रही हैं, इसमें खबर क्या है, इसमें नया क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ परेशानी है कि हम आपके साथ ये अनाउंसमेंट शेयर कर देते हैं कि जी पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा हो गया, लेकिन 250 रुपये तक लोग बेचारे चीख उठे हैं, बिलबिला उठे हैं। समझ से बाहर हो गया कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ईद भी आ रही है, किस तरह से लोग चीज़ें मैनेज करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। खैर आगे चल के कुछ लोगों के तासुरात भी शामिल करेंगे, कुछ सियासी सूरत हाल को भी जो है देखेंगे कि क्या वहाँ पर भी हालात हैं। खुशगवार मौसम में सियासी गर्मा गर्मी जो है वो अरूज पर पहुँचती चली जा रही है। हमने आगाज़ करने आज के पहले सेगमेंट से एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, जैसे आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, कई ऐसे इलाके जहाँ पानी इंसानों को भी नहीं मिल रहा, हैवानात को भी नहीं मिल रहा। खुदारा उनकी फ़िक्र करो, उनकी फ़िक्र करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे, ए मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, रब्बा आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप कैसे भूखे हो सकते हैं। अल्लाह फरमाएंगे, मेरा फ़लाँ बंदा भूखा था, अगर तू उसको खाना खिला देता तो वहाँ तो मुझे पा लेता। आज हमारे मुल्क में ऐसे इलाक़े भी हैं जहाँ पीने का पानी नहीं मिल रहा। और मेरे भाइयों, इनकी फ़िक्र करो, उनकी फ़िक्र करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये थी आज की अच्छी बात। आज का मौसम कैसा रहेगा ये जान लेते हैं टुडेज़ वेदर में। इस खुशगवार मौसम को सभी लोग अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अब इस परेशानी के साथ अभी हम शो से पहले डिस्कस कर रहे थे, रिपोर्टर्स की तरफ हम अपने चलते हैं। आज इमरान यूनुस और इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? अच्छा जी, एक तरफ मैंने जैसे स्टार्ट में प्रोग्राम पे कहा है, कुछ खुश खबरी भी है, अब वो तो अल्लाह ताला ने ही रहमत की है। लेकिन ये जो पेट्रोल की सूरत हाल है, इमरान भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं। खुशगवार मौसम और आपने कहा सुबह जब पेट्रोल डलवाया तो मैं परेशान हो गया, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? देखिए जी, बिल्कुल अब एक आदत बनी पड़ी है कि सुबह सुबह जो है वो उठ के थोड़ी चहलकदमी जो है वो की जाती है। सुबह उठा तो मौसम इतना प्यारा था, मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि जितनी गर्मी हालिया दिनों में पड़ी, उसके बाद मौसम जो है वो इतना अच्छा हो गया। और नो डाउट वाकई जो हम कहते हैं कि शहरियों के चेहरे खिल उठे, हमारे चेहरे भी खिल उठे। उसके बाद जब बाहर निकले हैं, मौसम देखा, उसके बाद न्यूज़पेपर जो है वो जब हाथ में आया तो उसके बाद तोते उड़ गए कि रात में इतना ज़्यादा फ्यूल जो है। और ख़ास बात जो है वो ये थी, जो कि मैं प्रोग्राम से पहले आपसे डिस्कस कर रहा था, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, मैंने रात को सोचा था कि यार सुबह फिल करवा लूँगा, सुबह पेट्रोल डलवा लूँगा। और जब मैंने सुबह पेट्रोल डलवाया और उसके बाद आप सोच सकती हैं कि क्या दुआएं निकली होंगी इस हुकूमत के लिए मेरे दिल से। बिल्कुल ऐसे ही है जी इरफान। है ना, बिल्कुल। रात को जब मैं फिर रहा था मैं DHA में, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे पेट्रोल पंप थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई 9:30-10 बजे के दरमियान की। उस वक्त वहाँ पे पूरा जो पेट्रोल पंप थे वो मुझे
फुल नज़र आ रहे थे आवाम के साथ। लेकिन मुझे हैरानगी थी जब अब देखें ये 14 रुपये रात को जब हमें पता चल गया कि 11 बजे के करीब पता चल गया कि 14 रुपये के करीब कीमतें जो हैं 14 रुपये कुछ पैसे जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, तो उस वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि इतनी बड़ी गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंपों के ऊपर इतनी लाइनें लगाकर आप खड़े थे और उससे आपकी सेविंग जो है वो 700 से 800 रुपए में के करीब सेविंग है। करें, बिल्कुल। और वो 800 रुपये बचाने के लिए इतनी बड़ी गाड़ी का जो मालिक था वो गाड़ी का एसी भी चला के बैठा हुआ था और गाड़ी स्टार्ट करके पेट्रोल डलवाना नहीं, अब तो जरूरत की बिल्कुल, अब ये तो रूटीन है आपकी, अब इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप बात करें उनको मेरे ख्याल से फर्क भी कोई नहीं पड़ता। लेकिन देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनके भी आप हमारी बात करें ना, हमारे पास तो छोटी गाड़ी है ना, आप हमारी बात कर रहे हैं। नहीं, आप क्या मतलब कह रहे हैं कि 700 रुपया आपके मुताबिक कोई कीमत नहीं है। मिसाल ये देना चाह रहे हैं कि वो लोग भी उनके हालात भी खराब हो गए हैं, उनके हालात भी खराब हो गए हैं। अब आप वो बेचारे इतनी बड़ी गाड़ियां लेके 800 रुपए बचाने के लिए पहुंचे, यानी कि हालात उनके भी अच्छे नहीं रहे। तो आम आदमी के हालात दिमागी तौर पे मफलूज कर दी है। आगे चल के डिस्कस करेंगे। मौसम बताएं, सुबह सुबह जब देखा तो क्या तासुरात थे? मौसम वाकई नो डाउट बड़ा शानदार था और सुबह मामूल के मुताबिक जो है वो उठने के बाद जब देखा कि बाहर वाकई आज बड़ा प्लेजेंट वेदर है, ठंडा मौसम, बारिश हल्की हल्की बूंदें चल रही थी। और उसके बाद जब मैं ट्रैवल करते हुए आ रहा था तो उस वक्त ऑफिस तक पहुंचने तक जो है बूंदाबांदी जारी थी। और इसमें मैं आपसे ये बात करूंगा कि लोगों को आपको ये भी गाइड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बारिश थी ये वैसी बारिश थी जिससे आप ये समझें कि सड़कों के ऊपर कीचड़ हो जाता है, सड़क के ऊपर स्लिपरी बहुत ज्यादा हो जाता है। तेज बारिश हो तो उसमें स्लिपरी नहीं होता, जैसे ऐसी बारिश होगी स्लिपरी होगा तो उसमें हादसा होंगे। तो लिहाजा मुख्तार ड्राइविंग करके रोड के ऊपर अपने प्यारों से मिलने जाएं, अपने ऑफिस में जाएं और ताकि अपनी जिंदगी के साथ दूसरों का भी आप ख्याल रखें। बहुत अच्छा मैसेज है जी, इस दिन के आगाज में बहुत जबरदस्त चीज़ है। आप बहुत अच्छे से और टाइम मैनेज करके थोड़ा सा टाइम रख के निकलें, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं या फिर किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, टाइम मैनेज करके निकलेंगे। आप आहिस्ता से ड्राइव करेंगे, अपने साथ साथ आप दूसरों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएंगे। आगे बारिशें होनी है, सो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मौसम की तरफ दोबारा आ जाते हैं। मायदा हमें बाइस से मौसम की सूरत हाल बताएंगे। जी मायदा। जी बिल्कुल है ना, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो बूंदाबांदी जो हो रही है अतराफ में शहर के, और कहीं पर हल्की और कहीं पर ज़्यादा बारिश होने के बायस शहर का मौसम जो है इंतहाई खूबसूरत हो चुका है। दिलकश और हसीन मौसम के साथ शहरियों के चेहरे भी खिलखिलाए हुए नजर आ रहे हैं और उसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा मंजर जो है हमारे शहर में देखने में नजर आ रहा है। काले बादल जो हैं शहर के ऊपर से इस तरह से गुजरते हुए एक खूबसूरत और हसीन मंजर जो है वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ ये हो नहीं सकता कि मौसम खूबसूरत हो और हमारे शहरी इस मौसम को इंजॉय ना करें। हम भी जो है गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ इस मौसम को तो खूब इंजॉय करने वाले हैं और शहरी भी जो है वो अपने मनपसंद खानों के साथ इस मौसम को खूब इंजॉय कर सकते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जे हरारत इस टाइम जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। दर्जे हरारत में आज कमी देखने में नजर आई है और उसी के साथ साथ आज ओवरऑल 24 घंटे में मौसम जो है इसी तरह से खुशगवार रहेगा। बारिश की अगर बात करें तो वक्फे से शहर में जो है बूंदाबांदी का सिलसिला कहीं तेज और कहीं ज्यादा देखने में नजर आएगा। हवाओं की अगर बात करें तो आपको नजर आ रहा होगा तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। ओवरऑल आज मौसम तो बहुत खूबसूरत रहेगा और उम्मीद है कि जो लोग ऑफिस के बाद इस मौसम को भी खूब इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है जी, थैंक यू मायदा। मौसम आज खुशगवार रहेगा, यानी वक्फे से कभी हल्की बारिश भी होगी, कभी तेज बारिश भी होगी। ओवरऑल आज मौसम खुशगवार रहेगा। अगेन वेदर सेगमेंट हमारा वाइंड अप इसी तरह से करेंगे कि जब मुसलसल बारिश हो रही होती है आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में कहीं पर भी अगर तारें नंगी हैं, शॉर्ट सर्किट का बहुत ज़्यादा डर होता है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इस तरह के जगहों पर जाने से। साथ ही साथ अगर आप रोड पे हैं तो ड्राइव अच्छे से करें, मोहतात तरीके से। इस तरह के मौसम में अल्लाह ताला रहम करे, बहुत सारे वाक़यात जब हम शेयर करते हैं कि कहीं दरख्त गिर गया, कोई मकान की छत गिर गई, तो यकीन माने बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखे इस तरह के मौसम में। हमने अब बढ़ना है टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली खबर है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आज़म का आज इलेक्शन, गवर्नर कल हल्फ देने के पाबंद होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, 14.85 रुपये मजीद महंगा। डीजल 13.23 रुपये महंगा। ट्विन टावर मंसूबा भी महंगाई की लपेट में, लागत 12 अरब।
और मार्केटें 24 घंटे खुली रखने के लिए लाहौर ताजिर बिरादरी एक हो गई। हेडलाइंस थी जो कि आपके साथ शेयर कर ली। अब आएंगे हम एक ब्रेक के बाद, तो खबरों की डिटेल्स क्या हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। तो ये थी अपडेट आप तक पहुंचा दी है। हाई कोर्ट से खबर हमने शामिल करनी है और इस खूबसूरत मौसम में, खुशगवार मौसम में सियासी हालात कुछ हमें खुशगवार नजर नहीं आ रहे। एक अफरा तफरी की सी सिचुएशन है। खबर हमारे पास है जी, हाई कोर्ट के हुक्म पर वजीर आजम का आज इलेक्शन, गवर्नर कल हल्फ लेने के पाबंद होंगे और इसके साथ साथ वजीर आजम का नहीं जी, वजीर आला का आज इलेक्शन और इसके साथ साथ जी हमजा शहबाज की पोजीशन मजबूत। पीटीआई और काफ लीग जो हैं उनकी तरफ से बाइकआउट का ऐलान किया गया है। इमरान यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आगाज कर लेते हैं जी। देखें, बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से अगर बात करें तो ये डिसीजन जो उनकी तरफ से आया है ये 4-1 से आया है और लाहौर हाई कोर्ट के जो 4 फाजिल जजेज़ हैं उन्होंने जो है वो रिकाउंटिंग का कहा है और जबकि एक जज जो है वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने इख्तलाफी नोट जो है वो लिखा था इस हवाले से। तो ये डिसीजन अब कोर्ट की तरफ से आया है। इसमें नून लीग जो है वो इसलिए घबरा नहीं रही क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो अभी भी मुस्तहकम है और 177 वोट जो हैं वो इनके हैं, जबकि पीटीआई के जो हैं वो 168 है। और 177 के हवाले से भी अगर बात करें तो एक साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के एमपीए जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है पार्टी से और अपने ओहदे से। इस वजह से अब उनके पास सीट्स जो हैं वो 176 हैं, 177 की बजाय 176 हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी भी उसकी पोजीशन जो है वो मजबूत है और हमजा शहबाज जो हैं वो आज दोबारा वज़ीर आला तो नहीं बनेंगे, वो वज़ीर आला रहेंगे। और अगर जिस तरह देखा जाए कि अगर नून लीग जो है वो हार जाती है इस रिकाउंटिंग में, जिसका इम्कान बहुत कम है, तो ऑब्वियसली फिर जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो जो है वो इक़्तिदार में आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि पीटीआई और काफ लीग ने जो है वो इन इंतखाबात का जो है वो बाइकाट कर दिया है। देखें, एक तरफ तो जब इदारे जो हैं वो कोई गलत डिसीजन देते हैं तो फिर अदालत का रुख जो है वो किया जाता है। अब अदालत ने ये जो डिसीजन दे दिया है, मेरे ख्याल से अब पीटीआई के हवाले से अगर बात करूं, स्पेशली पीटीआई, उसको मुझे समझ नहीं आ रही थी रात को, कभी मुझे किसी चैनल पे कुछ खबर थी, किसी पे कुछ खबर थी, मैं खुद, और फिर जो सोशल मीडिया पे जबरदस्ती मीम्स चल रही हैं। मैं उस्मान बुज़दार साहब की तस्वीर एक देख रही थी, मतलब सीरियसली लोग इतने स्मार्ट हैं, कुछ ही टाइम में मतलब मीम्स तैयार हो जाती हैं और आपको वो सोशल मीडिया पे नजर आना शुरू हो जाती हैं। जी इरफान। अना बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल जब 1:30 बजे के करीब ये जो अनाउंस हुआ फैसला, तो उसके बाद ट्रेंड देखने वाले थे उसमें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पार्टी है ये सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव, बहुत एक्टिव है। जब रिजल्ट आया, जब फैसला आया, तो फैसले के फौरी बाद इस तरह के ट्रेंड चलने शुरू हुए कि उस्मान बुज़दार वापस आ गए, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बन गए और उनकी वो वसीम अकरम प्लस वाली जो तस्वीर थी वो बड़ी शानदार, क्योंकि मुझे सबसे खूबसूरत वही लगती है। उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका पोज दिया गया वसीम अकरम वाला और ऐनक लगा कर वो चल रहे हैं। अच्छा, और पीटीआई की तरफ से बड़ी इसके ऊपर खुशियां, सेलिब्रेशन चल रही थी कि हुकूमत के खिलाफ बड़ा फैसला आ गया, बड़ा फैसला आ गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था दूसरी तरफ कि हमजा शहबाज अभी वजीर आला हैं, सादा अक्सरियत जिसको हासिल, जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ चीजें चल रही थी, तो क्योंकि डिसीजन जो था वो 8 सफ़ों पे मुश्तमिल था, उसमें से जिसके हाथ में जो पहला किसी के हाथ में लगा उसने उस हिसाब से खबर दे दी और इसी वजह से इसके अंदर ना क्लैरिटी आपको आई कोई 1 घंटे के बाद जाकर, जब चीज़ें सारी खुल के सामने आई, क्योंकि उस फौरी तौर के ऊपर आपको फैसले की कापी भी नहीं मिलती। फैसले की कापी लेने के लिए भी आपको कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ता है। जो लोग कोर्ट रिपोर्टिंग को समझते हैं उनको पता होगा कि इसमें प्रोसेस जो है वो कितना लगता है, या कोर्ट में जो लोग जाते होंगे उनको पता होगा कि कोर्ट में अगर कोई डिसीजन होता है उसके बाद वो बाकायदा तौर के ऊपर उसकी रिटर्न फॉर्म में लाकर उसके ऊपर दस्तखत करके फिर वो फैसला जारी किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये हुआ, जब फैसला मुकम्मल आया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फील हुआ कि नहीं, ये तो हमारे साथ
जो है वो बड़ा गलत होने जा रहा है, क्योंकि फैसला तो आया है कि रीकाउंटिंग करें। ये समझ रहे थे कि फैसले में जो हमजा शहबाज हैं इनको डी सीट कर दिया गया है, इनको हटा दिया गया है और जो इलेक्शन था उसको कालअदम करार दे दिया गया है। अब देखें उसमें इलेक्शन के अंदर जो रिजल्ट आया, जो फैसला आया, उसमें कहा गया है कि 25 जिन लोगों ने मुनहरफ अरकान थे उनके वोट खत्म निकाल कर आप रीकाउंटिंग करके लाए। अब देखिए रीकाउंटिंग में 186 वोट जो हैं वो कोई भी पार्टी नहीं ले पाएगी। तो इसके बाद क्योंकि अदालत का जो फैसला है उसमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास तादाद पूरी नहीं होती तो जो उसके बाद जो है जितने लोग जो अक्सरियती पार्टी होगी जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे वो वज़ीर आला उनका कंसीडर किया जाएगा। तो इस सूरत हाल में जैसे इमरान ने कहा कि उनके कुछ लोग जो हैं वो हज पे चले गए हैं, कुछ लोग उनके बैरून मुल्क हैं, कुछ के उनके नोटिफिकेशन नहीं हो पाए। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जब ये पहला इलेक्शन जनरेट किया गया था तो उसमें जो 20 के साथ साथ 5 जो खसूसी महसूस नशिस्तें जिसको कहा जाता है वो लोग भी डी सीट हो गए थे। तो इसी वजह से जब आपने 25 लोगों को डी सीट करवा लिया, अपनी सीटें आपकी पहले कम हो गई, 186 तो आप नहीं ले सकेंगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि अदालत का जो फैसला है उसमें ये कहा गया है कि रीकाउंटिंग करें। अगर रीकाउंटिंग में आपके वोट पूरे नहीं होते तो उसके बाद आप जो भी अरकान जो भी रुकन जो है वो अक्सरियत लेगा वो वज़ीर आला का कैंडिडेट होगा। और उसमें गवर्नर पंजाब को भी फौरी कहा गया कि वो अगले दिन 11 बजे से पहले इसका जो है हल्फ भी ले। यही वजह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जाएगा। अभी नहीं लगता। ये मैं ना आपको 2 चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा और आप भी उससे एक तरफ जो है वो बानेंगे इस चीज़ को। देखें पीटीआई जो है वो अब ये जमात बनती जा रही है जो कि हर बार ये कहती है कि जी मैं ना मानूं। हाँ, भाई आप इदारों की देखें, आप इदारों की बातें नहीं मानते, चले मान लिया जी कि इदारे जो हैं वो किसी तरीके से जो है वो लेफ्ट राइट जो है वो हो सकते हैं। अब आला अदलिया जो है वो कह रही है, अदालत ने ये डिसीजन दिया है जिसके पास आप भाग भाग के जाते हैं, वो भाई अब उनका फैसला तो आप माने। रोंदू बच्चों वाला किरदार नहीं होता, वो अदा कर रही। आप इसको अदालत के इस फैसले को खुले दिल से आपको कबूल करना चाहिए था। उसके बाद आप क्या करते, आप एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ आप असेंबली में आते और अपोजिशन बेंचेस पर आप बैठते और यकीनन जितनी मेजोरिटी आपके पास है अपोजिशन में वो एक मजबूत अपोजिशन बनती। और नो डाउट कोई भी अगर बिल हुकूमत कोई ऐसा बिल जो अवाम के हक में ना होता, मैं ये बात नहीं कर रहा कि नून लीग, कोई भी हुकूमत जो है वो कोई ऐसा बिल लेकर जब आती है जो अवाम के मुफाद में नहीं होता और अशराफिया के जो है वो मुफाद में होता है, तो जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती है वो टफ टाइम देती है उस गवर्नमेंट को ना। तो पीटीआई जो है वो टफ टाइम दे सकती थी, लेकिन पीटीआई अब कर क्या रही है, जो ये सूरत हाल कर रही है ना कि हम नहीं मानते, अब इससे क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से ये इस्लामी जमात इस्लामी की तरह बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो देखें पीटीआई का ग्राफ तो नो डाउट पॉपुलैरिटी ग्राफ है, लेकिन इनके पास ना वोट नहीं रहेंगे, वोट बैंक नहीं रहेगा। यही सूरत हाल जमात इस्लामी के साथ होती थी कि वो हमेशा जब भी आती थी असेंबली में वो जी बाइकाट कर देती थी। इस वजह से उसकी पॉपुलैरिटी तो है लेकिन उसके पास वोट बैंक नहीं है। इसी वजह से अब जमात इस्लामी के पास सिर्फ एक सेनेटर है और एक सेनेटर की वो जमात है। अब दूसरी बात ये देखिए कि पीटीआई जो सूरत हाल अब ये कर रही है, अब ये सुप्रीम कोर्ट अगर गए तो ये मामला लटक जाएगा। फिर होगा क्या, पंजाब जो है, पंजाब ये पूरे पाकिस्तान का तकरीबन 65% है, 12 करोड़ की आबादी है इस सूबे की। और अगर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो ना आपके पास वुज़रा होंगे, ना आपके पास गवर्नमेंट होगी, ना आपके पास इदारे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है तरक्याती काम, शहर के तरक्याती काम कुछ चल रहे हैं, कुछ रुके हुए हैं, जो चल रहे हैं वो भी रुक जाएंगे, फिर तो ये मामला लटक जाएगा। बजाय आप आवाम का सोचें, बजाय आप इस सिस्टम को रोकें, आपको ये चाहिए कि सुकून से अपोजिशन में आ जाएं। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करें। लेकिन अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो ऑब्वियसली फिर मामला और खराब होंगे, और खराब होंगे और आगे ये मामला और खराब होते नजर आ रहे हैं। क्लैरिटी कहीं नहीं नजर आ रही है फिलहाल। अना वो बात जो इमरान यूनुस ने की कि वो मान नहीं रहे, असल में इशू ये है कि वो क्यों असेंबलियों में आएंगे। वो तो अपने आप को रूल करने के लिए समझ रहे हैं कि हम तो पैदा ही रूल करने के लिए हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी लीडर हैं उनकी तकरीर सुन के देख लें, वो यही कहते हैं अगर वो जमहूरी रास्ता अपनाए, अगर आपको वहाँ से हटाया गया है तो उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त रास्ता था, जैसे इमरान ने बताया कि आप अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे,
वहाँ पे बैठ के आप लोगों राइट मौजूद है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म मौजूद है। देखें, ये वो लोग हैं जो पहले असम्बलियों को कभी संजीदा इन्होंने लिया ही नहीं, ना कभी इदारों को संजीदा लिया। जैसे इमरान ने कहा कि अगर किसी कोई इदारा जो है वो इनके खिलाफ बात करे या इनके खिलाफ कोई फैसला दे दे तो उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं। कल भी जैसे मैंने कहा कि पहले तो बड़ी तारीफें, कोई पुल बांधे जा रहे थे कि कोर्ट की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया, उसके बाद जो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की इन्होंने बातें करनी शुरू कर दी कोर्ट के बारे में, इदारों के बारे में, तो ये वाकई एक चीज़ जो है वो दुख होता है कि एक ऐसी पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया, जिसको लोगों ने वोट दिया, वो पार्टी इस तरह की पॉपुलर पार्टी, वो पार्टी जो है वो अगर इस तरह की हरकतें गैर जमहूरी तरीका अपनाएगी, गैर जमहूरी हरकतें करेगी, आपके पास जो राइट्स हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि जिन लोगों ने आपको असेंबलियों में भेजा आप उनके साथ दगा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए आपको असेंबलियों में भेजा, आप उनकी आवाज़ असेंबलियों में उठाने की बजाय आप सड़कों पे बैठ के बातें कर रहे हैं, आप चौकों में बैठ के बातें कर रहे हैं, या आप उन इदारों के बारे में बातें कर रहे हैं जो रियासती इदारे हैं, उनको आप जो है डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक मैं समझता हूँ बड़ी सख्त नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जिन लोगों ने इनको असेंबलियों में भेजा। बिल्कुल आपने सही कहा इरफान, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ हमने आना है। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। वेलकम बैक। और अब जी बात कर लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ। अब मैं ये भी नहीं कह सकती इजाफा, क्योंकि यके बाद दीगर इजाफा हो रहा है हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, और अब तो एक धचका सा लगा रहता है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कहीं पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना हो जाए। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर। हमारे कभी एंकर कहते हैं कि वो पेट्रोल की टैंकी फुल्ली रखते हैं, कुछ पता नहीं कि कब इजाफा हो जाए, और कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो कहते हैं जी अच्छा आज दिलवा लेंगे, कल दिलवा लेंगे, इंतजार करते रहते हैं और अगले दिन पता चलता है जी पेट्रोल महंगा हो गया। खैर, ये तो अब रूटीन की चीज़ें आपने इस्तेमाल भी करनी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सिलसिला कब तक ऐसे जारी रहेगा, कब तक। अब एक अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए ना कि यहाँ तक आपने पेट्रोल महंगा करना ही करना है। अब वो एक एक करके जो है आवाम के ऊपर जो है बम गिराया जा रहा है पेट्रोल का। अब ये सिलसिला शुरू तो हो जाता है, लेकिन एक इसके पीछे एक महंगाई की सीरीज शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका हर काम जो है वो पेट्रोल से जुड़ा है। आपके शहर में जितनी चीज़ों की आमदोरफ्त है, आना जाना है, खाने पीने वाली सब्जियां हैं, फल हैं, ट्रांसपोर्ट है। अब आगे आप देखें ईद आने वाली है और दूसरे शहरों से लोग अपने मवेशी यहाँ बेचने के लिए लेकर आ रहे हैं, यहाँ से लोगों ने अपने अपने आबाई शहरों पे जाना है। तो एक तूफान है जो महंगाई का आगे हमारे सामने खड़ा है। ऑलरेडी पिस रहे हैं लोग और उसके बाद ये सिलसिला मजीद जो है आगे बढ़ जाएगा। अब इस पर लोगों के तासुरात क्या हैं, पहले आपको वो सुनवा देते हैं कि लोग हालिया महंगाई की सूरत हाल पर, पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है उस पर क्या कहते हैं, पहले वो सुन लीजिए। 250 रुपये पेट्रोल है, तो रोज़ का जिसने लीटर भी इस्तेमाल करना है उसका तो बेड़ा करके हो गया, तो बाकी बेड़ा करके हो गया। तो दिल तो कर रहा है कि जाके किसी पेट्रोल पंप को आग ही लगा दे, तो क्या करें, मजबूरी है, वो भी करेंगे तो फंस जाएंगे। पेट्रोल बहुत ही महंगा है, मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता। 235 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, कि मानो 500 का पेट्रोल डलवाते हैं तो यकीन मानो ऐसे लगता है जैसे दिल को खिंच सी पड़ गई है। देखें नहीं, शहबाज शरीफ साहब जब से हैं वो कह रहे थे कि मैं अपने कपड़े भेज दूंगा, मैं सारा कुछ कर दूंगा, महंगाई ख़त्म कर दूंगा। शहबाज शरीफ साहब कपड़े भेज दो अपने, और बराए मेहरबानी महंगाई सस्ती करो। घी का पैकेट 600 रुपये का है, ऑयल का पैकेट उससे ज़्यादा महंगा है, हर चीज़ महंगाई है, ना पानी है, ना बत्ती है, ना गैस है। उसके बाद महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ महंगी है। आपने 2000 रुपया बढ़ा के हमारे पे बहुत अच्छा किया है, 250 रुपये पे पेट्रोल चला गया है। गरीब आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया जीना। हुकूमत को चाहिए कि इस पर अमल करे, कि ये इसको मज़ीद नीचे लेके आने की कोशिश करे। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं, जोर तो हमारा है नहीं हुकूमत के ऊपर। ये डेली उठते हैं, हमें खबर मिल जाती है आज महंगा हो गया, पेट्रोल डेली महंगा हो रहा है। कभी ऐसे हमारी तनख्वाह भी बढ़े ना, फिर फायदा है हमें। सैलरियाँ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। पेट्रोल ਦੇ ਨਾਲ हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल का मतलब है कि गरीब ਜਿਹੜਾ है ना मजीद गरीब हो रहा है, और एक टाइम आना है गरीब रहेगा ही नहीं, पेट्रोल ही खाली बढ़ता रहेगा। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि गरीबों पर रहम करें, खास तौर पे जो कि बाइक वाले। और मायूसी का आलम ये है कि जी वो कह रहे हैं गरीब नहीं रहेगा, पेट्रोल जो है वो बढ़ता रहेगा। मतलब इस कदर परेशानी है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लोग अब आगे उनकी जिंदगियों का ही खात्मा होने वाला है, तो आप पेट्रोल बढ़ाते रहना। और एक बहुत ज़बरदस्त सा मैंने कमेंट लोगों का सुना
वो बेचारा वो शख्स कह रहे जी पेट्रोल जैसे मैं डलवाता हूँ मेरे दिल पे खींच सी पड़ती है। सीरियसली मतलब लोगों के हालात ये हुए हैं कि कोई कह रहा है वैसे ही अब हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पेट्रोल बढ़ता रहेगा, तो कोई कह रहा है सीधा हार्ट पे कुछ जो है जाके अटैक होता है। क्या कहेंगे इरफान? ना ये बात बिल्कुल ठीक है, वो जो कह रहा ना कि खिंच पैंदी है वो सही पैंदी है। और जो 20 लीटर बहुत तानू के 5000 का 20 लीटर है तो खिंचनी पैनी थी और क्यों ना। सही बात है। और ये वाकई ये हम तो अभी बात कर रहे हैं ना ज़राए मजाक, लेकिन अगर आप देखें तो ये बहुत आपको डैमेज करती है ये चीज। मतलब अब महंगाई क्या कह रहा है कि हमने खत्म हो जाना है, गरीब ने खत्म हो जाना है, तो ये चीजें इस तरह ही ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन ये हो गई है कि लोग जो है वो अब समझ रहे हैं कि ये कंट्रोल नहीं होना, ये महंगाई बढ़ती रहनी है और हमारा कुछ भी नहीं बनना। आप देखें ये इसको कहते हैं नाउमीदी, कि लोग नाउमीदी की तरफ जा रहे हैं। तो खुदारा ये गवर्नमेंट को इन चीजों को ख्याल करना चाहिए। उम्मीद किससे लगाएं, जरा मुझे ये बता दें, किससे उम्मीद लगाएं? ना अभी तक देखें उम्मीद तो हमें किसी से भी नहीं लग रही, क्योंकि जो भी आया उसने हमारे साथ यही खिलवाड़ किया। ये महंगाई मुकाओ थे, ये अपने मार्च लेके चले थे, कंटेनर के ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ था, महंगाई मार्च जो है वो निकल रहा था। तो अब इनको चीजें नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, इधर तो एक शख्स ने कहा दिल में खिंच पड़ती है, और जब हम प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो इमरान भाई ने आके कहा कि मैं घर से वजू करके निकला था, लेकिन जब मैंने पेट्रोल डलवाया तो बस फिर अब देख लें। अब नहीं, आप बता दें लोगों को, कोई बात नहीं, लोग अपने तासुरात बता रहे हैं तो आप भी बता दें आपके साथ क्या हुआ। देखिए जी, हुकूमत पंजाब ने जो गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत में कमी की है उससे सूबा खुशहाल होगा। अशिया ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं, अशिया ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी, सब्जियां सस्ती होंगी, दालें, चीनी, आटा, आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो जाएगी। स्पेशली जो डीजल की कीमत में कमी की है, अब ईद आ रही है, जो जानवर लाहौर में आ रहे हैं या सूबे में आ रहे हैं दूसरे सूबों से, कुर्बानी सस्ती हो जाएगी। अब देखिएगा कि लोग जो है वो कितने अच्छे तरीके से सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा करेंगे और उससे खुशहाली आएगी। उल्टी बातें करने अब ये सारी वो चीजें हैं जो मैं रस्ते में आते हुए ख्वाबो ख्याल में ये सोच रहा था कि ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा। नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं है। अब दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो नजर नहीं आ रहे, जो हल्की सी 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये बढ़ने पे जिनके दिल में तकलीफ होती थी, जो रोना शुरू हो जाते थे, जो माइक गिरा देते थे, अब वो कहाँ हैं, कहाँ मुंह छुपाए बैठे हैं। अब आप जो बात कर रही थी कि उम्मीद किससे लगाएं, देखें अगर मैं यहाँ पर की बात करूँ ना, जब तक हमारे इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जो कि पिछले तकरीबन 3 सालों से बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस मुल्क में नहीं आ रही, ठीक है, लोग निकल गए हैं यहाँ से, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी ये मुल्क जो है वो बेहतर नहीं हो सकता। ये महंगाई इसी तरह बढ़ती रहेगी, पेट्रोल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहेगी। और अब आप ये देखिएगा पेट्रोल का असर कैसे आवाम की जिंदगी पर आता, अब आप देखिएगा बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे डाउन साइजिंग जो है, प्राइवेट इदारे हैं वो देखिएगा डाउन साइजिंग करेंगे, वो क्या करें और बेचारे क्या करें, कैसे अपने खर्चे पूरे करें। नहीं बढ़ी 2 साल से, लेकिन ये महंगाई जो है ये हमारी जान ले रही है। थैंक यू सो मच, वक्त बहुत कम है हमारे पास। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे, उसके बाद शो में आते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। हम सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत अहम मजहबी फरीज़ा है और सभी लोग चाहते हैं कि जी अगर वो जानवर की ख़रीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत जानवरों को ख़रीद के लेकर आएँ। और हम देखते हैं कि लोग दिल खोल कर जो है वो इसमें हिस्सा भी लेते हैं, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करते हैं। अब कुछ महंगाई की सूरत हाल इस कदर जो है वो बिगड़ती चली जा रही है कि लोग परेशान होकर रह गए हैं। आज हमका हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, वो इस तरह से कि अगर कोई कर्जदार है तो क्या उसके लिए अहकामात हैं, क्या वो पहले अपना कर्ज उतारे या फिर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करे, या कोई बहुत चाहत रखता है अगर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तो वो किसी से कर्जा लेकर क्या सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सकता है, उसकी कबूलियत है या फिर नहीं। और फिर हमारे मुआशरे में ये जो कुछ मनफी रवैये हम देखते हैं कि एक तरफ तो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, लोगों का गला घोंट रहे हैं,
रिश्वत ले रहे हैं, फिर इसके साथ साथ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, फिर इसके साथ साथ सूद लोग ले रहे हैं। बावजूद इसके दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग बड़े शहाना अंदाज में लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए कुर्बानी भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अहकामात क्या है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का प्रॉपर तरीक़ाकार क्या है, किन लोगों की जो कुर्बानी है वो कबूल होगी और अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा उसको जो है पसंद भी किया जाएगा, ये हम जानते हैं। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर रागिब नईमी साहब अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चले आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत अहम टॉपिक है और बड़ा मजहबी फरीजा है। सब लोग चाहते हैं कि वो दिल खोल कर कुर्बानी करें, अल्लाह ताला के हुजूर ये सुन्नत जो है इसको पूरी करें, लेकिन इसके लिए कुछ कवायद और ज़वाबित भी सेट किए गए हैं कि आया किसकी कुर्बानी जो है वो कबूल की जाएगी, किसका ये अमल अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा है। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं, इसके लिए अहकामात क्या जारी किए गए हैं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया है कि कुर्बानी क्या चीज़ है, तो आपने फरमाया ये तुम्हारे रूहानी और नस्ली बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो पहली बात तो ये है कि ये सुन्नत इब्राहिमी है। दूसरी बात ये कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आपने हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में 10 साल क़याम फरमाया और आपने हर साल कुर्बानी की। तो ऐसा अमल जिसके ऊपर आपने मवाज़बत इख्तियार की वो वाजिब के दर्जे का होता है। तो कुर्बानी अहले सुन्नत के यहाँ, अहनाफ के यहाँ वाजिब दर्जे की है। यानी एक तरफ सुन्नत इब्राहिमी है, सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अपनी ज़ाती हैसियत में ये वाजिब के दर्जे की है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये किसके ऊपर वाजिब है, कौन आदमी ऐसा है कि जो कुर्बानी अदा करने का अहल है। इस बारे में फुक़हा ने बड़ी तफसील के साथ ये बयान किया, जो साहिब निसाब है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है कि वो उसे लाजमी तौर पे करेगा। अब साहिब निसाब कौन है भाई? जिसके पास 613 ग्राम चांदी है, 613 ग्राम चांदी या उसके बराबर नकद रकम है, या उसके बराबर उसके पास प्राइस बॉन्ड पड़े हैं, या उसके बराबर सोना पड़ा है, या उसके बराबर दुकान के अंदर उसका मटेरियल पड़ा हुआ है, यानी किसी भी एतबार से उसकी सेविंग्स, चाहे वो खाम माल की सूरत में है, चाहे वो गुड्स की सूरत में है जो उसने बेचनी है, या उसके पास बैंक में पड़े हुए हैं या प्राइस बॉन्ड है, वो 613 ग्राम चांदी के बराबर, आलमोस्ट ये कोई 85,000 रुपये से 90,000 रुपये की रकम बनती है। तो जिस आदमी के पास कुर्बानी वाले दिन 90,000 रुपये से ज़ायद रकम होगी उसके ऊपर कुर्बानी अदा करना वाजिब है। अब वो कुर्बानी कौन सी करे? जो वो कुर्बानी कर सकता है वो कुर्बानी करे। अगर वो गाय के एक हिस्से से कर सकता है उसमें कुर्बानी करे, बकरा ले सकता है बकरे की कुर्बानी करे। अब एक बड़ा रैशनल सवाल पैदा होता है कि उसने 90,000 रुपये में से बकरा ले लिया 50,000 रुपये का, तो पैसे उसके कम हो गए, तो ये क्या बात हुई? मतलब 50,000 रुपये उसने कुर्बानी में, तो आप वो 50,000 रुपये ना खर्च करे, वो गाय में कर ले, 14,000 का 15,000 रुपये का हिस्सा कर ले, जितनी उसकी इस्तात है। और ये बात जहन में रखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी के दिन यानी 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा अल्लाह ताला के यहाँ सबसे अफजल अमल कुर्बानी का खून बहाना है, कुर्बानी करना है और कुर्बानी के जानवर को अल्लाह की बारगाह में पेश करना है। इस हदीस का माना ये हुआ कि कोई भी अमल दूसरा कुर्बानी से नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम ये देखते हैं कि कुर्बानी के मौके के ऊपर बाज़ कॉर्नर से ये बात आना शुरू होती है कि कुर्बानी के ऊपर इतनी रकम हम खर्च कर रहे हैं तो क्यों ना किसी गरीब की मदद कर दें, किसी बच्ची की शादी कर दें, ये कर दें, वो कर दें। भाई भले से करें, आपको कोई रोकता नहीं आपको करने से, लेकिन कुर्बानी के दिन में उसका मुतबादिल कोई और नहीं, कुर्बानी का मुतबादिल कोई और नहीं है। जब उसका मुतबादिल कोई और नहीं है तो फिर किसी और मद के ऊपर, हेड के ऊपर आप रकम खर्च करेंगे तो उसका उतना नफ़ा आपको नहीं मिलेगा, उसका सवाब आपको उतना नहीं मिलेगा। और सवाब क्या है पूछा सहाबा किराम ने, या रसूलल्लाह की कुर्बानी का हमें सवाब बताएं, क्या सवाब है? आपने फरमाया पहली बात तो ये है कि इसका खून ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। तो तुम्हें अपनी कुर्बानी के दिन, कुर्बानी होते वक्त अपनी कुर्बानियों के पास होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये, कुर्बानी के जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं हर बाल के बदले में तुम्हें नेकियां मिलेंगी। किसी ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर उस भेड़ के ऊपर ऊन है तो आपने फरमाया
ऊन के हर बाल के बदले में तुम्हें नेकियां मिलेंगी। तो इतनी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह से कुर्बानी करने वाले को अता की जा रही हैं, तो फिर कुर्बानी करने वाला खुश दिली के साथ इस कुर्बानी को क्यों ना करे। उसे इंतहाई खुश दिली के साथ इस कुर्बानी को अल्लाह की बारगाह में पेश करना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी वाले दिन अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा अमल अपनी मखलूक की तरफ से कुर्बानी का अमल पेश किया जाना ही है। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ मैं डिस्कस करना चाहूँगी, कुछ हमारे यहाँ मनफी रवैये जो हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा हर साहिबे निसाब पर फ़र्ज़ है। अब साहिबे निसाब में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी का हक मार के पैसे जमा कर लेते हैं, जिसने किसी का कर्ज देना है, या जो रिश्वत लेते हैं, या जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, लोगों का गला घोंट रहे हैं। ऐसे लोग अगर बड़ी शहाना कुर्बानी कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, दूसरी तरफ मखलूक खुदा को उन्होंने तंग कर रखा है, उनका गला घोंट दिया, महंगाई इस कदर ज़्यादा है, उनकी वजह से लोग परेशान हैं, क्या ऐसे लोगों की कुर्बानी कबूल है? उसूल है इस्लाम का, नेकी का काम हराम माल से नहीं हो सकता और ना उसके ऊपर अजर व सवाब मिलेगा। और कोई ये समझता है कि मैं हराम माल की बुनियाद पे नेकियां कमा लेने में कामयाब हो जाऊंगा, तो उसकी खाम ख्याली है और उसका दीन के बारे में मालूमात इंतहाई नाकिस है। ये बात जहन में रख लीजिए, सुनने वाले इसको सुन के अपने जहन में बैठा लें कि कोई भी नेक अमल करना है, आपने सदका और खैरात देना है, इवन आपने सड़क के ऊपर चौक में एक राहगीर फ़कीर को आपने 10 रुपए का नोट देना है, वो 10 रुपए का नोट आपको उसी वक्त फ़ायदा का बाइस बनेगा, सवाब का बाइस बनेगा, जब वो हलाल ज़राए से कमाया होगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसा माल जो रिश्वत ज़दानी के ज़रिए लिया गया, ऐसा माल जो धोखाधड़ी के ज़रिए लिया गया, ऐसा माल जो कि लोगों से फ़्रॉड करके लिया गया, ज़मीनों का फ़्रॉड है, इसके अंदर बेशुमार तरीके फ़्रॉड के आ गए हैं, लोगों को सब्ज़ बाग दिखा के उनकी रकम को हत्या लिया जाता है और उनको उनकी रकम का ना मुनाफा दिया जाता है, ना वो रकम वापस की जाती है। हर ऐसा पैसा, हर ऐसी रकम जो नाजायज़ तरीके से, गैर शरई तरीके से, सूद के ज़रिए से, हराम खोरी के ज़रिए से हासिल की गई है, उसकी आप जितनी भी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें, अल्लाह ताला की तरफ से कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला इंसान के हलाल माल से हासिल की गई कुर्बानी को देखना चाहता है। और बाकी एक आपने बात की थी कर्ज़े के हवाले से, देखिए कुर्बानी साहिब निसाब पे है, साहिब निसाब के अलावा नहीं है। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो वो कर्जा लेके कर सकता है। इसकी मिसाल ऐसे, एक आदमी हज करना चाहता है, 6 लाख 6.5 लाख रुपए का हज था, 4 लाख मौजूद थे, 2.5 लाख रुपए उसने इकट्ठे किए, कर्जा लेकर उसने हज में डाल दिया और वो हज करने चला गया, और वो वापस आके वो 2.5 लाख रुपए वो कर्जा वापस कर देगा तो उसकी हज की अदायगी हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए कि अगर कोई मकरूज़ भी है लेकिन वो कुर्बानी अदा करना चाहता है तो वो कर्जा लेके कुर्बानी अदा कर सकता है, उसे कुर्बानी का सवाब मिलेगा। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि वो कर्जा अदा ना करे, कर्जा उसे बहरहाल अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कुर्बानी कर रहा है ये उसके ऊपर वाजिब नहीं थी, ये कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब नहीं थी, लेकिन उसने अपने ऊपर वाजिब कर ली। जैसे नफल नमाज हमारे ऊपर वाजिब नहीं होती, लेकिन जब हम पढ़ लें तो अब उसका अदा करना हमारे लिए ज़रूर हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक मुझे ये चीज़ भी बता दीजिएगा, हम कहते हैं कि जी कुर्बानी के वक्त आपने कहा वहाँ पे मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो शख्स जो कि कुर्बानी कर रहा है, हमारे यहाँ एक आम कॉन्सेप्ट है कि छुरी को हाथ लगाना है, तो इस बारे में क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक अहकामात हैं? नहीं, स्पेसिफिक अहकामात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि कुर्बानी उस जानवर की जिसे उस बंदे ने खुद पाला है, जिससे उसकी उनसियत कायम हो गई है। अभी 10, 12, 15 साल पहले लोग तो महीना महीना अपने घरों में जानवरों को पाला करते थे, एक उनसियत कायम होती थी, एक मोहब्बत बच्चों की जानवर से कायम हो जाती थी। और फिर जब उसको कुर्बानी करने के लिए लेकर जाया जाता था तो बच्चे रोते थे कि हमने अपने इस जानवर को कुर्बान नहीं होने देना, हमें इससे मोहब्बत हो गई है। तो हकीकत में बच्चों की वो मोहब्बत एक फितरी जज्बा है और उसी फितरी जज्बे की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। आप उसको पसंद कर रहे हैं, आप उसके साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है और आपने मुतय्यन कर लिया है कि हमने इसकी कुर्बानी करनी है,
तो फिर आप उसकी कुर्बानी करने जा रहे हैं। तो यही जज्बा कुर्बानी का अल्लाह ताला को पसंद है। बाकी रहा छुरी को हाथ लगाने का मामला, छुरी को हाथ लगाने का कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन कुर्बानी करते वक्त कुर्बानी करने वाले जानवर के सामने छुरी को तेज़ ना किया जाए और उससे पहले पानी पिला दिया जाए और किबला रुख होकर उसकी कुर्बानी की जाए। ये कुर्बानी के आदाब में से है जिसका मलूज़ खातिर रखना ज़रूरी है। और जब कुर्बानी करने लगे तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लेकर तकबीर पढ़ के कुर्बानी की जाए। जी, तो ये वो आदाब हैं जो कुर्बानी के वक्त आपको जो है वो फॉलो करने हैं। इसके साथ साथ ये चीज़ तो वाज़ेह कर दी है कि जिन लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होगी, यहाँ पे जो मनफी रवैये हैं, हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्लाह ताला के यहाँ बिल्कुल भी उन लोगों की कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं, जो कि हल्के खुदा को तंग करके और ख़ुद बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करके लोगों को दिखा रहे हैं कि जी वो तो अल्लाह ताला के यहाँ जो है बहुत ज़्यादा सुन्नत इब्राहिमी के दायरे में आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें, लेकिन वह अल्लाह ताला के यहाँ ये कुर्बानी जो है वो बिल्कुल भी कबूल नहीं है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो हमने कुछ गोश्त की तकसीम के हवाले से बात करनी है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम मरहला होता है हमारे यहाँ जी, जो खालें मुख्तलिफ जगहों पर दी जाती हैं। लोग समझते हैं कि फ़लाँ जगह पर दी जाएगी तो बहुत ज़्यादा सवाब है, तो इस पर क्या करना चाहिए, हम इस हवाले से भी आपको गाइड करेंगे। फ़िलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर रागिब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब हमने बात करनी है गोश्त की तकसीम का प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है। महंगाई इतनी ज़्यादा है और फिर लोगों के रवैये कुछ इस तरह से हो गए हैं कि जितने अपने फ्रीज़र हम भर सकते हैं वो हम भर लें, बाकी चीज़ें जो हैं वो एक साइड पर। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोश्त की तकसीम के बारे में मुस्तहब अमल, गोश्त और हड्डियों के 3 हिस्से किए जाएँ, एक अपने लिए रखा जाए, एक अज़्ज़ा अकरबा को दे दिया जाए और एक गरीब गुरबा फुकरा को दिया जाए। मिसाल के तौर पे गाय में हिस्सा किया है, बैल में हिस्सा किया, 15 किलो गोश्त आया तकरीबन कम व बेश, जितना आम उमूमी तौर पे इतना आता है, तो 5 किलो अपने लिए रख लें, 5 किलो अजीज़ों के लिए रख लें, 5 किलो करीबी गरीब गुरबा फुकरा में तकसीम कर दें। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से आपके पास ना, आपके सहाबियों में से एक हाजिर हुआ, क्या कि मेरी अयालदारी यानी मेरी फैमिली ही इतनी बड़ी है कि वो सारा गोश्त मुझे करना काफ़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि ठीक है, तुम अपने लिए सारा इस्तेमाल कर लो। यानी हमें ये भी एक तालीम मिलती है। अच्छा, हमें तालीम ये भी मिलती है कि गोश्त को ज़्यादा देर तक ना रखा जाए। अच्छा, ये बात भी मिलती है कि गोश्त को पुराने ज़माने में सुखा लिया जाता था, उसके बाद फिर इसको अपने इस्तेमाल में लाया जाता था। लेकिन यह बात जहन में रख लीजिए कि कुर्बानी अल्लाह वहदहु ला शरीक को खुश करने के लिए की जाती है और ये अल्लाह ताला का एहसान है कि वो कुर्बानी कबूल करने के बाद उस कुर्बानी के गोश्त को हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दे रहा है। यानी होता तो ये था पुराने ज़माने में कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगी, अल्लाह ताला की तरफ से आग की लपेट आती थी आसमान से और उस कुर्बानी को खा जाया करती थी, तो कुर्बानी करने वाले को बचता ही कुछ नहीं था। लेकिन ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि कुर्बानी भी कबूल हो रही है और उसका गोश्त भी वापस दिया जा रहा है कि जाओ अब तुम इसको अपने इस्तेमाल में लेकर आ जाओ। और जब ये अपने इस्तेमाल में लाने के लिए कह दिया गया तो फिर बेहतर ये है कि गरीब गुरबा फुकरा को भी, मसाकीन को भी इसमें शामिल किया जाए, वो जिनको पूरे साल में गोश्त खाने को नहीं मिलता। अब तसव्वुर करें कि लाहौर के अंदर जो बैल का या भैंस का गोश्त है वो 800 रुपये किलो इस वक्त बिक रहा है और कितना महंगा है। और एक आदमी जो दिहाड़ीदार है जिसने 1100-1000 ही कमा कर लेकर जाना है, तो वो कैसे अपने बच्चों को गोश्त खिला पाएगा? नहीं खिला पाएगा। तो इसलिए गरीब गुरबा फुकरा को भी इस कुर्बानी के गोश्त में से हिस्सा लाजमी तौर पे देना चाहिए। और कोशिश करें कि अपने महल्ले के अंदर देखें कोई ऐसे अफराद होंगे जो कि कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, जिनके यहाँ कुर्बानियाँ नहीं हो रही हैं, उनको भी अपनी कुर्बानी के इस अमल में गोश्त दे के शरीक कर रहे हैं। सही, एक बहुत अहम मसला होता है, हम खाले जो है उसकी तकसीम के हवाले से सोचते हैं और परेशान होकर रह जाते हैं कि आपको कहाँ खालें देनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बात तो जहन में रख लीजिए कि खाल को किसी भी कलअदम तंजीम को नहीं देना। ये बात मतलब हम पूरी कौम को समझ लेना चाहिए कि वो लोग जो किसी भी एतबार से किसी भी वक्त में दहशतगर्द रहे हैं, दहशतगर्दी का साथ देते रहे हैं या उनके लिंक्स बनते हैं
और हुकूमत वक्तन फ़वक्तन ऐसी तंजीमों का ऐलान भी करती रहती है। और कुर्बानी के मौके पर 2-4 दिन पहले हम अखबारात में भी देखेंगे कमोबेश 85 के करीब ऐसी तंजीमें हैं जो कि बैंड हैं, जिनको किसी भी सूरत में हमने कुर्बानी की खालें नहीं देनी है। कुर्बानी की खालों का हम ये समझते हैं कि बेहतरीन मसरफ ये है कि आपके इलाके में कोई गरीब है जो उसको बेच के अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर ले, आप उसको दे दीजिए। अच्छा, हमेशा से बर्रे सगीर में ख़ास तौर पे जो दीन की तालीम है वो लोगों की मदद और एआनत के साथ ही चलती है। कहीं पर भी सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से उसके लिए फ़ंड्स नहीं रखे जाते। तो ये एक ऐसा निगलेक्टेड शोबा है कि जिसकी तरफ हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। हम अपनी ज़कात, सदका और खैरात इन मजहबी इदारों को देते हैं, तो कुर्बानी की खालें भी अगर हम इन मजहबी इदारों को देते हैं तो यकीनी तौर पर इसका बेनिफिट दीनी तालीम की तरवीज की सूरत में हमें नज़र आएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि उनके अलावा भी कुछ अदारे हैं जो कुर्बानी की खालें इकट्ठी करते हैं। क्या वो कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने के बाद जो उसका प्रॉपर इस्तेमाल है वो वैसा करते हैं उस रकम का कि नहीं करते हैं, या फिर ये है कि वो बाकायदा कैंपेन के ऊपर 25% लगा देते हैं सिर्फ कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने के लिए, यानी जितनी भी रकम आएगी उसका 25% आम रवैया ये भी हमें नज़र आता है। तो हमें ये देखने चाहिए कि वो छोटे अदारे जो गली महलों में दीनी तालीम के दरवीश के लिए कायम हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें उस तरफ आगे निकलना चाहिए। तो यकीनी तौर पे हमें इसका बेनिफिट कुर्बानी की सूरत में भी होगा और कुर्बानी की खाल सदका करने की सूरत में भी होगा। हमें ये सदका करनी है सब। बिल्कुल। एक चीज़ वाज़ेह कर दीजिए जी, एक आम जो तासुर है, लोग अब हिस्सा डाल के कुर्बानी करते हैं, ऐसा तो नहीं इसमें सवाब कम हो जाता है? नहीं, बिल्कुल सवाब कम नहीं होता। हिस्सा जहाँ पर डाल रहे हैं वहाँ पर ये पूछा जाए कि आपने कुर्बानी की खाल का करना क्या है, क्या आपने कुर्बानी की खाल बेचनी है। हम बहुत सी कंपनियां ऐसी देख रहे हैं जो कि कुर्बानी की खाल को बेचती हैं और वो कंपनियां फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट कायम हैं। उनका कतन ये नहीं है कि हमने कुर्बानी की खालों को कहीं पर सदका करना है, और कोई पूछ ही बैठे तो वो हल्का फुल्का सा जवाब दे देते हैं, अच्छा हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, सदका ही कर लेंगे, लेकिन हकीकत में वो सदका नहीं करते हैं। तो इस बात को हमें श्योर करना है कि अगर हम किसी कंपनी के थ्रू भी कुर्बानी कर रहे हैं तो वो उस कुर्बानी की खाल का क्या करेंगे, वो सही प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, वरना वो खाल हमारी ज़ाया हो जाएगी जो हमें उसका सवाब मिलना नहीं मिल पाएगा। सही। एक और चीज़ बता दीजिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा जी अगर आप दुम्बे की ही कुर्बानी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला के यहाँ ये ज़्यादा पसंदीदा है, तो इंतखाब करना जानवर का कितना ज़रूरी है? देखिए, इंतखाब में दो चीज़ें आती हैं, एक सवाब और एक उसके पास अवेलेबल रकम कितनी है। अकेले जानवर का इंतखाब एक आदमी करता है वो ज़्यादा पसंदीदा है। मिसाल के तौर पे एक आदमी गाय करता है ज़्यादा पसंदीदा, ऊँट करता ज़्यादा पसंदीदा है, लेकिन वो नहीं कर सकता है तो फिर वो छोटा जानवर करे, बकरा करे, भेड़ करे। अगर वो ये भी नहीं कर सकता फिर वो हिस्सा डाल ले। तो ये 3 कैटेगरी बनेंगे इसकी। इस तरीके से वो अपनी कुर्बानी को पेश कर सकता है। लेकिन अगर वो गाय में भी या बैल में भी या भैंस में भी इवन डालता है, कट्टे की भी कुर्बानी हो जाती है, तो उसमें भी उसे सवाब पूरी कुर्बानी का मिलेगा, साथ में हिस्से का नहीं मिलेगा। जो उसकी कुर्बानी का सवाब है, जो एक हिस्से का, वो उसे पूरा मिलेगा। सुभान अल्लाह। यानी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयतों पे डिपेंड करता है, और अगर आप आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं इस अमल में तो आपको उतना ही सवाब मिलेगा जो कि मुकम्मल तौर पर कुर्बानी का होता है। डॉक्टर साहब, मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहिए? ईद कुर्बान के मौके के ऊपर हमें इस बात को इंश्योर करना है कि हमारी कुर्बानी खालिसतन तक़वा की बुनियाद पे अल्लाह ताला के लिए हो, दिखावे के लिए ना हो, लोगों के अंदर इस बात को पैदा करने के लिए ना हो कि लाहौर शहर की सबसे महंगी कुर्बानी 50 लाख की सेठ या फ़लाँ शेख ने की है। हमें इससे अपने आप को बचाना है, हमें अपनी कुर्बानियों के साथ इतराना नहीं है, हमें नरम मजाजी और नरम दिली के साथ अपनी कुर्बानियों को अल्लाह की बारगाह में पेश करना है, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला कुर्बानी के दिन सबसे अफजल अमल कुर्बानी के अमल को करार देता है, तो हमारी तरफ से की जाने वाली कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। बिल्कुल, आमीन सुम आमीन। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ इस कुर्बानी के अमल से, इस सुन्नत इब्राहिमी अमल से एक जो मैसेज इसमें छुपा है वो भी हमारे नाज़रीन के साथ एक दफ़ा शेयर कर दीजिएगा। वैसे तो सबको पता है, लेकिन हम चाहेंगे हम अपने सेगमेंट के एंड पे वो मैसेज भी आपके साथ शेयर कर दें। जी डॉक्टर साहब। देखिए, जो बुनियादी मैसेज है वो ये है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए मेरी नमाज,
मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह ताला के लिए है। यानी अल्लाह ताला ने जो हमारी जानों को पहले ही ईमान के बदले में ख़रीद लिया है, तो हमें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। बिलाशुबा। तो नाज़रीन, ये मैसेज है जो कि हम इस सुन्नत इब्राहिमी के साथ कहते हैं कि जुड़ा है, और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ये पैगाम है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक भी अता फरमाए और हम सब लोगों की ये सुन्नत इब्राहिमी की जो अदायगी है, कुर्बानी है, इसको कबूल भी फरमाए। नीयतें अपनी पाक रखें। अल्लाह ताला के यहाँ आपकी नीयतें देखी जाती हैं, ये दिखावा और ये बड़ी बड़ी कुर्बानी नहीं देखी जाती कि जी आप कितने ऊँट, कितनी गायें, कितने बकरे ज़िबा कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नीयत देखी जाती है कि नीयत क्या है। सो कोशिश ये कीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से इस अमल की अदायगी कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सेगमेंट शामिल कर लेते हैं जी, और सेगमेंट्स में आज सबसे पहला सेगमेंट हमारे पास है टुडेज हेल्थ टिप। आज हमें ज्वाइन कर रही है रहमान, उनकी तरफ चलेंगे और आज की टिप हमारे साथ वो शेयर करें। ओवर टू यू रहमान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपका लाइफ कोच। आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक नए प्लान के साथ, नई टेक्निक के साथ आपके सामने, आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैंने आपकी सेहत का ख्याल रखना है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आज के प्रोग्राम में हमें एक प्लेट चाहिए। अगर प्लेट नहीं तो आप बॉल ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं, वॉलीबॉल ले सकते हैं, सबसे जो इजी है। नहीं तो राउंड शक्ल में कोई वेट टर्न करने के लिए आप वो ले सकते हैं। तो चलें, फर्स्ट हमारा सेगमेंट का हिस्सा है वार्म अप आपने करना है। वार्म अप आप स्ट्रेट आर्म साइकिल वाइज टर्न करें, ओके। रिदम भी साथ साथ चलती रहे ताकि प्रॉपरली रिदम के साथ आप वर्कआउट में इन्वॉल्व हो जाएं, बॉडी एक्टिव हो जाए, मसल एक्टिव हो जाए। देन हाथों को ग्रिप कर लें, राइट एंड लेफ्ट 10 ईच साइड। कहीं भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में वार्म अप के बिना ट्रेनिंग नहीं करनी, ये सबसे बड़ी गलती है, बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, मसल इंजरीज के 110% चांसेस है, तो इसलिए ये काम आपने नहीं करना। प्रॉपरली रिदम के साथ वार्म अप करना है, जो बेसिक रिदम है, मसल रिदम में आ जाए। ओके, नाउ नी अप, स्टेप अप। हर प्रोग्राम में एक डिफरेंट है। वार्म अप के हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए, उनको डाउनलोड करें, अपने पास रखें। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आपने वार्म अप करना है। 5 मिनट 3 मिनट जितना भी है आपने वार्म अप कर ली है। 4 ट्रेनिंग आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि ये बेसिक है, घर में कहीं भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे सेट बढ़ते जाते हैं, ट्रेनिंग बढ़ती जाती है, तो इसलिए 4 ट्रेनिंग्स डिफरेंट। आज की ट्रेनिंग डिफरेंट है, टेक्निक्स डिफरेंट है, कम्बिनेशन डिफरेंट है, तो चले इसको फॉलो करें। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो डाउनलोड भी कर ले। ओके, मेरे पास है प्लेट। ईजी जिम में वैसे तो हर जगह से मिल जाती है, अगर कहीं भी प्लेट नहीं मिल रही तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई राउंड शक्ल में प्रॉपरली बैलेंस के साथ चीज़ ले सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी है, पावर ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथनिंग है, मसल स्ट्रेंथनिंग मोबिलिटी एक्सरसाइज है। इसका टाइटल नेम मैंने आपको बता दिया है आज का। 4 ट्रेनिंग्स आपने करनी। नाउ फर्स्ट इसको शोल्डर लेवल पे मैं लेके आऊँगा, प्लेट को साइड से मैं बताता हूँ यहाँ पे। देन आपने गाड़ी का जैसे स्टीयरिंग है टर्न करना है, राइट एंड लेफ्ट, देन डाउन। अब मैं फ्रंट से दिखाता हूँ इसको रिदम में, क्योंकि प्लेट मैंने इसलिए बोला है कि नॉर्मली आपको लगेगा कि प्रॉपरली एक रिदम। ये रोटेटर शोल्डर एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ के लिए, बैलेंसिंग के लिए। नाउ फर्स्ट 1 टर्न डाउन, टर्न डाउन, ओके। जैसे आप गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, ठीक है, उसी तरह स्ट्रेट अप। प्लेट को आपने टच नहीं होने देना, मसल को रिलैक्स नहीं रहने देना, रिदम में थोड़ा सा लिफ्ट अप रहे। नाउ अप, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन। प्लेट मेरे हिसाब से छोटी है तो इसलिए प्रॉपरली मुझे ग्रिप नहीं लग रही, लेकिन इतनी ही आपने लेनी है। 2.5 है, 5 kg है, 10 kg है, 2.5 to 5 kg इनफ। ओके, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 down, 4 down, 5 down। फर्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट आपने करना है। इसी प्लेट से एक रिदम चलेगी। 3 सेट्स आपने करने हैं, 10 रैप्स आपने करने, 10 ईच साइड, ओके। नाउ 90 डिग्री बैंड,
प्लेट, पावर अप, देन 90 डिग्री डाउन। जब आपने नीचे जाना है ब्रीथ आउट करना है, जब ऊपर आना है ब्रीथ इन करना है। ओके, लेग पोजीशन आप वाइड कर लें जितना बैलेंस के साथ। नाउ ब्रीथ इन, देन आउट, आउट, ब्रीथ इन, देन आउट। अब इसमें स्पेशली आर्म्स आपके स्ट्रॉन्ग, स्टिफ रहे, कोर आपका स्टिफ रहे, इसको आपने फोकस करना है, लेग बेंड नहीं करनी, स्ट्रेट स्टिफ रहे। ओके, 1 डाउन। ब्रीदिंग इसलिए हाई कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कब लेना है। अगेन ब्रीथ इन, डाउन, एक्सेल, 10 reps। ओके, ये मॉर्निंग क्रंचेस है। पावर ट्रेनिंग में आपका अपर बॉडी सारा इन्वॉल्व हो चुके हैं, मसल इन्वॉल्व हो चुके हैं। ओके, ये आपने करना है, 3 सेट्स आपने करने हैं एक रिदम के साथ, मिनिमम 10 reps। उसके बाद फिर आप इसको बढ़ाते जाएं, रेपिटेशन आप अप करते जाएं। 2 एक्सरसाइजेज मैंने आपको बता दिए। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, स्ट्रेट पोजीशन, प्लेट अप जाएगी देन डाउन। पावर ट्रेनिंग के साथ साइड से मैं बताता हूं। ओके, अगेन जैसे आप कोई वेट थ्रो करते हो, आप फेंकते हो पावर ट्रेनिंग में, लाइक दिस। ओके, कोर टाइट, देन डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस ट्रेनिंग का फायदा यह कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे शोल्डर फ्रंट साइड डाउन है तो वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डाउन शोल्डर लाइक दिस, कईयों को बेंड करने की आदत है, नेक फ्रंट साइड डाउन होती है, शोल्डर डाउन होते हैं, उसके लिए ये परफेक्ट एक्सरसाइज है। अब फ्रंट से 1 2 3, कोर टाइट, चेस्ट अप, शोल्डर स्टिफ, 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट एक्सरसाइज आपने ये करनी है और ये इफेक्टिव एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 ट्रेनिंग्स मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद आपने करना है होल्डिंग, स्क्वाट्स होल्डिंग विद वेट। अब इसको साइड से मैं बताता हूँ। ओके, होल्ड, टाइम काउंट 10 सेकेंड, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। परफेक्ट एक्सरसाइज। एक रिदम के साथ बोलते बोलते तो आपको लगता होगा बहुत इजी है, लेकिन जब आप ये करेंगे आपने मुझे बताना है। ये कहीं भी इंटरनेशनली या डोमेस्टिक लेवल पे आप देखें, होम वर्कआउट आप देखें, डिफरेंट जिम्स में देखें, परफेक्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि वही एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की जाए जो इफेक्टिव हो, जिसका रिजल्ट हो और इंजरीज की चांसेस ना हो। इसको आपने करना है, मुझे फीडबैक देना है, क्योंकि आपके दुआओं की, फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके साथ ये शेयर करें, डाउनलोड करें, एक प्रॉपर प्लान बनाएं, फॉलो करें। वेरी इजी, इतना इजी करके बता दें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। थैंक यू रहमान, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने आज के टिप हमारे साथ शेयर किए। नाज़रीन, आपने ज़रूर अपना फीडबैक हम तक पहुंचाना है ताकि हम मज़ीद चीज़ें जो हैं वो इस सेगमेंट में ऐड करते रहें। फिलहाल हमने एक ब्रेक लेनी है, फिर बाकी सेगमेंट शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम आज का टोटका शामिल करने वाले हैं और ऑलमोस्ट हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करते हैं जो आपके घर में मौजूद होती हैं, तो आपको नहीं पता होता उसका मल्टीपल इस्तेमाल आपको किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है। टमाटर को आप खाने में तो इस्तेमाल करते ही हैं जी, अपनी हंडिया बनाने में, लेकिन टमाटर को आप जल्द पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आपकी जल्द खुशनुमा इससे नज़र आएगी और जी चमकदार भी होगी। और इसके साथ साथ ब्लैक हेड्स जिन लोगों के नोज़ में होते हैं या स्किन में है, ये भी दूर करता है। कील महासे भी टमाटर दूर करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मौसर है। दांतों को मजबूत बनाता है, बीमारियों से आपको महफूज टमाटर रखता है, खून को भी आपके साफ कर देता है। फिर वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर में मुब्तला रहते हैं, टमाटर उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मौसर है। नाश्ते में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट कम करने के लिए भी ये मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ साथ
टमाटर का इस्तेमाल करने से इंसान जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के ख़तरात से भी महफूज रहता है। दिल और फालिज के अमराज जो हैं इनसे भी आपको महफूज रखता है। आप देखें कि हम समझते हैं सिर्फ खाना बनाने में टमाटर का इस्तेमाल हो रहा है, ये लोग क्या करते हैं सैलेड में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। खाने के साथ साथ खाने में भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी जिल्द पे करें तो वो जो आप टोटके पूछते रहते हैं ना कि अच्छा हमारी जिल्द कैसे खुशनुमा रहेगी, अगर कील महासे हैं वो कैसे दूर होंगे, तो हमारे पास घर में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसका इस्तेमाल करके आप खूबसूरत नज़र आ सकते हैं, आपकी जिल्द अच्छी और खुशनुमा नज़र आ सकती है। और फिर ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनका तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। जहाँ पर हमने आपको इस टोटके के वाले से अपडेट किया, आपके साथ रोज़ाना जो हम सेगमेंट शेयर करते हैं, हम आपको रेट लिस्ट बताते हैं जी मार्केट की क्या है। तो आज के भाव में हम देखते हैं कि आज सब्जियां किस कीमत में मिल रही हैं। मार्केट का रुख करेंगे। ओपन मार्केट में इस वक्त हमारे रिपोर्टर मौजूद होंगे जो कि हमें रेट बताएंगे कि आज के रेट क्या हैं। और ये जो रेट लिस्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये रेट लिस्ट जी हमारे पास एक तरफ सरकारी रेट भी आपको बताते हैं, लेकिन हम और आप जिस रेट पर ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं तो हमें किस कीमत पर चीज़ें मिलती हैं, हमने वो भी आपको बतानी होती है कि बाहर के रेट क्या हैं। हसनैन की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। मंडी में सब्जियों की अगर कीमतों की बात की जाए तो ईद कुर्बान के करीब आते ही जो सब्जियों की कीमतें हैं वो आसमान को छूने लगी हैं। और अगर रेट लिस्टों की बात की जाए तो रेट लिस्टों में जो दर्ज सब्जियों की कीमतें हैं और ओपन मार्केट में या फिर सब्जी मंडियों में जो फरोख्त होने वाली जो सब्जियां हैं या मिलने वाली जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में वाज़ेह तज़ाद देखने में आया। इसी तनाजुर में जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं या फिर प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ हैं वो बिल्कुल गैर फ़ाल नज़र आती हैं, क्योंकि उनकी जानिब से जो जारी करदा रेट लिस्टें हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं करवाया जाता। जो दुकानदार हैं वो अपने उन रेट्स के ऊपर सब्जियां बेचते हैं जिन की निस्बत से तनासुब से उनको पीछे मंडी से सब्जियां मिलती हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर जो ख़रीदार हैं तो ख़रीदार ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जैसे जैसे कोई त्यौहार करीब आता है, ईद कुर्बान करीब आती है, तो जो सब्ज़ मसाला जात है उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाता है। जैसे कि टमाटर, मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह हैं उनकी पहुँच से बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ जिक्र कर लेते हैं जो सब्जियों की कीमतें हैं। जैसा कि आलू कच्चा नया जो है जी उसकी जो सरकारी कीमत है 64 रुपये फ़ी किलो है। और ओपन मार्केट में अगर बात की जाए तो 70 से 80 रुपये किलो वो फरोख्त हो रहा है जो आलू कच्चा नया है। इसी तरह जो टमाटर दर्जा अव्वल है उसकी जो कीमत है 90 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में वो 120 से लेकर 140 रुपये किलो के दरमियान में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह लहसुन चाइना जो है जी 260 रुपये उसका जो सरकारी रेट है और जो अदरक है 210 रुपये उसका सरकारी रेट है। लेकिन ओपन मार्केट में अगर बात की जाए तो जो लहसुन है वो 300 रुपये फ़ी किलो, जबकि जो अदरक है वो 240 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह अगर बात की जाए दीगर सब्जियों की तो उनमें जो वो गोभी है जी वो 105 रुपये उसका सरकारी रेट है। ओपन मार्केट में वो 100 रुपये से लेकर 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो सब्ज़ मिर्च है दर्जा अव्वल उसका जो रेट है वो 147 रुपये है और जो दोम है वो 105 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में जो सब्ज़ मिर्च है वो 150 से लेकर 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। ओपन मार्केट में अगर बात की जाए बंद गोभी की 60 से 70 रुपये उसका जो रेट है, ओपन मार्केट में वो 80-90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। अरवी की कीमत जो है जी 100 रुपये है और जो शिमला मिर्च है वो 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच हसनैन। कीमतें आपने हमें सब्जियों की बताई। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। कल होगी मुलाकात आपसे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।